किसान साथियों, जो लहसुन मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर आपको डाली थी, अब उसको निराई गुड़ाई करने का टाइम आ चुका है। और लहसुन की खेती में निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। लहसुन में निराई गुड़ाई अति आवश्यक है, क्योंकि जड़ों में उचित वायु संचार हेतु खुरपी या कुदाली द्वारा बोने के लगभग 25 से 30 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई और दूसरी जो निराई गुड़ाई है वो 45 से 50 दिन बाद हमको जरूर से करनी चाहिए। और खरपतवार नियंत्रण हेतु पिलू क्लोरोलिन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व बुवाई से पूर्व या पैडामेथिलीन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व बुवाई से 48 घंटे के अंदर 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। किसान साथियों, लहसुन एक अविश्वसनीय रूप से खराब प्रतियोगी है, जिसे पूरे बढ़ते मौसम में लगातार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। खरपतवार का दबाव अच्छे बल्ब के आकार और अच्छी पैदावार के लिए सबसे बड़े खतरे में से एक होता है और आदर्श रूप से लहसुन के पौधों के पूरे बढ़ते मौसम के दौरान पूरी तरह से खरपतवार मुक्त वातावरण में उगाना चाहिए। और कई उत्पादकों को यह एहसास नहीं होता है कि कितना महत्वपूर्ण है कि वे एक स्थान पर रोपण करते हैं जहां खरपतवार नियंत्रण में नहीं होते हैं। वह अक्सर लगातार निराई या निराशाजनक फसल के साथ एक कठिन बढ़ते मौसम की ओर ले जाता है, जिससे जो उसके जो बल्ब का जो आकार होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। इसलिए किसान साथियों, हमें ध्यान रखना है कि जो लहसुन में किसी भी तरह का खरपतवार उगना नहीं चाहिए। यदि ये उगता है तो उसे जल्द से जल्द हमें निकालने की कोशिश करनी चाहिए। यदि इस तरह से आप निकालेंगे तो बल्ब का जो साइज है वो अच्छा होता है और आपका लहसुन का उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। किसान साथियों, जितनी हल्की या रेतीली मिट्टी होती है उतनी ही निराई गुड़ाई की कम आवश्यकता होती है। साथ ही बढ़ती परिस्थितियां जितनी गीली होंगी, आमतौर पर उतने ही अधिक खरपतवार उगने लगते हैं। बढ़ते मौसम के चरम पर लहसुन को पानी देने या बारिश होने पर हर बार खरपतवार का प्रकोप होने लगता है और मिट्टी में नमी आने के कुछ दिनों के भीतर निराई करना, भले ही खरपतवार अभी ना उगे हों, आमतौर पर खरपतवारों को बिना किसी कठिनाई के नियंत्रण में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। और लहसुन की निराई करते समय लहसुन के पौधे की जड़ों को नुकसान न पहुंचाने के लिए सावधान रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उथली होती हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।